Good afternoon, class 7th. Today we will study about the second chapter of geography, which is rocks and minerals. आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमको चट्टानों के बारे में पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा अर्थ के सरफेस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा अर्थ के बारे में जानते हैं। देखिए, हमने कई बार सुना है कि हमारा जो अर्थ होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। लेकिन जो अर्थ होता है इसके भी कुछ लेयर्स होते हैं, इसको भी ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है। ब्रॉडली क्लासिफाइड कैसे किया गया है? 3 पार्ट्स में। कौन से 3 पार्ट्स हैं हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, किसी भी चीज़ का 100% हम मानते हैं, है ना। तो अर्थ का जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। ओशियन, लेक्स, रिवर से कवर्ड है, ठीक है। 29% जो है वो लैंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि ज़मीनी हिस्सा है। उस 71% में आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब अर्थ पे आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और 5 क्या हैं? ओशियंस हैं। अब पहले ही होमवर्क सुन लो। आपका होमवर्क ये होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के नाम आपको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हेमिस्फेयर के बारे में आपने पढ़ा है कि हेमिस्फेयर अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जो ऊपरी हिस्सा होता है अर्थ का उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो निचला हिस्सा होता है उसको साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ आपको पता है, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है उसको हम लैंड हेमिस्फेयर कहते हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर को वाटर हेमिस्फेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अर्थ को ब्रॉडली 3 लेयर्स में क्लासिफाइड किया गया है। मतलब अर्थ के 3 लेयर्स बताए गए हैं, विच इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये आपको अर्थ का डायग्राम भी दिख रहा है। आप क्रस्ट क्लियरली देख सकते हो, आप मेंटल क्लियरली देख सकते हो, आउटर कोर और इनर कोर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। Crust is the topmost solid layer of earth consisting of rocks of various types। देखिए, जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है। सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है, और ये इसमें क्या पाए जाते हैं? बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो क्रस्ट की मोटाई जो होती है, ठीक है, बहुत मोटा नहीं होता है, पतला ही होता है। 50 किलोमीटर की लगभग इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। इसकी मोटाई जो है वो 50 किलोमीटर की लगभग है। देखिए, क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 शेल्स। जो क्रस्ट है वो 2 शेल में डिवाइड किया गया है। एक को सियाल बोलते हैं और दूसरे को सीमा बोलते हैं, ठीक है। जो अपर शेल होती है, ऊपरी शेल जो है उसको सियाल बोलते हैं, और जो लोअर शेल है उसको सीमा बोलते हैं, ठीक है। सियाल जो होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, सियाल की स्पेलिंग SIAL दी हुई है, ठीक है। SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो सियाल अगर पूछा जाए किसका बना हुआ होता है तो सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरा है सीमा। सीमा SIMA। SI का मतलब सिलिका और MA का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। तो सीमा जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, और सियाल जो होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। अब देखिए, हमने देखा कि जो पहला लेयर था वो क्रस्ट था, और दूसरा लेयर कौन सा था? मेंटल था, ठीक है। लेकिन जो जगह, जो स्पेस, जो पार्ट क्रस्ट और मेंटल के बीच का होता है, ठीक है, मतलब कि वो जोन जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं मोहरविक जोन, ठीक है। उसको बोलते हैं मोहरविक जोन, और क्या बोलते हैं? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो ये हमने जाना क्रस्ट के बारे में। क्या क्या जाना क्रस्ट के बारे में? 5 पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट जो है वो पृथ्वी का टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर है, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर है। दूसरी पॉइंट क्या जाना कि इसमें बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट जाना कि
इसकी थिकनेस कितनी है क्रस्ट की, 50 किलोमीटर्स है। चौथा पॉइंट जाना कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, सियाल और सीमा। सियाल जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। और लास्ट और पांचवा पॉइंट हमने क्या जाना कि क्रस्ट और मेंटल का जो कांटेक्ट जोन होता है उसको मोहरविक जोन कहते हैं या मोहर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट क्रस्ट के बारे में आप नहीं भूलोगे, भूलना भी मत, आप 2-4 बार वीडियो देखोगे आपको खुद से लर्न हो जाएगा। चलिए अब मेंटल के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेंटल लेयर लाइज बिनेथ द क्रस्ट एंड इट्स डेप्थ एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर। देखिए जो मेंटल होती है वो पृथ्वी के बीच की सतह होती है और इसका जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 2900 किलोमीटर। It is composed of dense and rigid rocks and has predominance minerals like magnesium, iron and silicon, ठीक है। देखिए इसमें भी कई तरह की चट्टानें पाई जाती हैं लेकिन इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कैसे, कौन कौन से मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन, ठीक है। मोल्टेन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, इस लेयर में मैग्मा प्रेजेंट होता है। मेंटल इज ऑल्सो नोन एज एस्थीनोस्फेयर, मेंटल को एस्थीनोस्फेयर भी कहते हैं। देखिए अब मेंटल के बारे में हमने कितने पॉइंट्स जान लिए। सबसे पहला पॉइंट जाना क्या कि मेंटल जो होता है वो पृथ्वी का बीच का लेयर है, ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इस लेयर में मैग्मा पाई जाती है, किस लेयर में, मेंटल में मैग्मा पाई जाती है। और चौथा पॉइंट हो गया कि मेंटल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एस्थीनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा होप है कि आपको क्रस्ट के बारे में 5 पॉइंट और मेंटल के बारे में 4 पॉइंट्स नहीं भूलेंगे, ठीक है। कोर के बारे में जानते हैं, ये आपकी पृथ्वी का लास्ट लेयर होता है, ओके। और फिर हम कोर के बारे में पढ़ने के बाद हम रॉक्स और मिनरल्स और टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द कोर, ठीक है। इट हैज़ रेडियस ऑफ अबाउट 3400 किलोमीटर, ठीक है। कोर जो होता है वो अर्थ का सेंट्रल पार्ट होता है और इसका रेडियस यानी कि इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितना होती है, 3400 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ तो रहे हैं ज्योग्राफी, लेकिन मैं आपसे एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। वी डू नॉट हैव डायरेक्ट एविडेंस टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। द कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द इनर कोर एंड द आउटर कोर, ठीक है। जो कोर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनर कोर और आउटर कोर, यानी कि आंतरिक कोर और बाहरी कोर में, ठीक है। द टेम्परेचर इन द कोर रेंजेस फ्रॉम 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है ना कोर का, आप सोच सकते हो कि 2200 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। बोथ द पार्ट्स आर कंपोज्ड मोस्टली ऑफ निकल एंड आयरन, दस द कोर इज ऑल्सो कॉल्ड निफे। अब देखिए जो दोनों पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स, इनर कोर और आउटर कोर, दोनों किससे बने हुए होते हैं, निकल से और आयरन से, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निफे, NIFE। NI का मतलब निकल और FE का मतलब आयरन। देखिए आयरन का जो आप आयरन को किससे शो करते हो, Fe से करते हो ना, तो निफे, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ कोर वेरीज फ्रॉम 11 to 50। चलिए अब कोर के बारे में हमने कितना जान लिया। पहला पॉइंट, इट हैज़ रेडियस ऑफ 3400 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। तीसरा पॉइंट कि टेम्परेचर कितना होता है कोर पे, 2200 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस। चौथा पॉइंट कि इनर कोर और आउटर कोर निकेल और आयरन के बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठीक है।
जान लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं रॉक्स और मिनरल्स के बारे में, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। अ रॉक इज अ नेचुरल डिपॉजिट दैट फॉर्म द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए, पृथ्वी पे कई सारी चट्टानें, कई तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो चट्टानें होती हैं यही पृथ्वी के सॉलिड पार्ट को बनाती हैं, ठीक है। They can be as hard as granite or marble and can be as soft as particle of sand, clay of gravel. देखिए, जो चट्टानें होती हैं वो मार्बल और ग्रेनाइट की तरह सख्त भी हो सकती हैं और क्या बालू की तरह और क्ले की तरह क्या हो सकती हैं, नरम भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे मे बी मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट सच एज गोल्ड, ऑयल, सल्फर और कंपाउंड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज डिफिनिट प्रोपोर्शन लाइक क्वार्ट्ज। मिनरल्स, देखिए मिनरल्स जो होती हैं वो एक एलिमेंट की भी बनी हो सकती हैं, या तो गोल्ड या तो सल्फर, ठीक है, या फिर कंपाउंड की बनी हो सकती हैं। कंपाउंड मतलब जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो, ठीक है, कंपाउंड की भी बनी हो सकती हैं, ओके। रॉक्स दैट कंटेन मिनरल विच कैन गिव अस मेटल आर कॉल्ड ओर। ऐसी चट्टानें जो मिनरल कंटेन करती हैं और आगे चल के हमको क्या दे सकती हैं, मेटल यानी धातु दे सकती हैं, उससे हमको धातु मिल सकती है, मेटल मिल सकता है। धातु और मेटल का मतलब होता है जैसे आपके सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो ऐसे चट्टानें जो मिनरल कंटेन करती हैं और हमको फ्यूचर में मेटल दे सकती हैं, उसको क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो होती हैं वो देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा रॉक्स के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दूं ऐसे ही। पहला आपको इग्नियस रॉक पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको सेडिमेंट्री रॉक पढ़ना है और तीसरा आपको मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ना है, ठीक है। तो पहले इग्नियस रॉक जानते हैं। देखिए, इग्नियस जो होता है, इग्नियस वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है फायर यानी अग्नि, आग, ठीक है। तो दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स। इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले बनती हैं। द वर्ड इग्निस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। देखिए, जब लावा होता है, लावा आता है, ठीक है, तो उसमें जो मैग्मा रहता है ना, जब मैग्मा पृथ्वी पर आता है और ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बनता है, उससे इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक जो होता है वो बहुत कठोर होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है इग्नियस रॉक का, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, ये सारे आपके इग्नियस रॉक हैं। अब देखिए, इग्नियस रॉक के 2 सब टाइप हैं, मतलब इग्नियस रॉक को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन आता है, ठीक है, और जब मैग्मा क्या करती है, मैग्मा इरप्ट एंड ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, तो जो मैग्मा आता है पृथ्वी पर, जब वो कूल हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो चट्टान बनाता है, ठीक है, और उस चट्टान को कहते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, और इनको हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द क्रैक्स ऑफ जॉइंट्स। मैग्मा कूल्स डाउन वेरी स्लोली एंड एज अ रिजल्ट फ्रॉम क्रिस्टल ऑफ लार्ज। अब देखिए, जो मैग्मा पृथ्वी के बाहर ठंडा होकर चट्टान बना रहा था उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस कह रहे थे, ठीक है, और जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान बनाएगा उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये चट्टान ही है। अब उसके बाद देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि सेकेंडरी रॉक, मतलब जैसे इग्नियस प्राइमरी था तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है।
और ये बनते कैसे हैं, ये इग्नियस रॉक से ही बनते हैं, ठीक है। जब इग्नियस रॉक्स पे क्या पड़ता है, आप कह सकते हो कि नेचर यानी प्रकृति की मार पड़ती है, तो जब फोर्सेस पड़ते हैं नेचर के, तो ये क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद रिवर, विंड, डिप और मतलब कई सारे नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दीज रॉक्स ऑफन कंटेन फॉसिल ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, ठीक है। ये जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, वो जानवरों के और प्लांट्स के फॉसिल भी कंटेन करते हैं, ठीक है। और with the passage of time the trapped remain change into coal और पेट्रोलियम, और यही जो फॉसिल्स होते हैं वो समय के साथ, समय जैसे जैसे बीतता जाता है, ये पेट्रोलियम और कोयले में बदल जाते हैं। इसीलिए कोयले और पेट्रोल को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक को भी 3 सब टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे इग्नियस में हमने एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव पढ़ा ना, इसमें हमको पढ़ना है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड क्या होता है, व्हेन रॉक्स आर एक्सपोज टू वेदर चेंजेस दे आर ब्रोकन and thus carried to a particular site where such material is deposited in layer and the rock are formed। देखिए मैकेनिकली फॉर्म जो होते हैं वो वेदर चेंजेस की वजह से, मतलब ऐसे रॉक्स जो वेदर की वजह से, ठीक है, वेदर की वजह से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट्री बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैकेनिकली फॉर्म, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन, क्ले, ग्रेवल, ठीक है। केमिकली क्या होते हैं, जो इवापोरेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं केमिकली फॉर्म। और इसका एग्जांपल होता है जिप्सम, पोटैश, ठीक है, ये सारे पोटाश, ये सारे, ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म क्या होते हैं, देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म के बचे हुए पार्ट्स होते हैं उनको अक्यूमुलेट करके जो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं उसको हम ऑर्गेनिकली फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, चॉक, कोल, लाइमस्टोन, ठीक है, चॉक्स वगैरह हम जानते हैं ना, वो भी तो रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं इनको हम, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज, यानी कि रूपांतरित, ठीक है, इनको हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। देखिए मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होता है ना, वो ना तो इग्नियस रॉक होता है और ना ही सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। ये बहुत सारा हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से जब एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। रॉक साइकिल देखते हैं। रॉक साइकिल, the 3 categories of rocks are constantly forming from one another in a continuous circuit which is known as the rock cycle। हमने पढ़ा ना कि सबसे पहले बनता है मैग्मा की वजह से इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक नेचुरल फोर्सेस की वजह से सेडिमेंट्री में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, मतलब इग्नियस से फिर सेडिमेंट्री में चेंज होने को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद देखिए वही है, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज टू वेदर चेंजेस दे आर ब्रोकन एंड इरोडेड एंड गिव बर्थ टू सेडिमेंट्री रॉक। देखिए जब इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, वेदर चेंजेस की वजह से टूट जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर दीज रॉक फर्दर अंडरगो अ चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और बहुत अधिक दाब, ठीक है, दाब और हीट की वजह से क्या हो जाता है, फिर वो जो रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो प्रोसेस है क्या बनाता है, रॉक साइकिल बनाता है। आई बात आपकी समझ में। देखिए अब इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ना है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो पढ़ना है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज आपको ऑलरेडी ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो चुके हैं। आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।